ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी बुधवार को क्या रहेगा मार्केट का हाल। कल बुधवार को हम कहां से एंट्री और कहां तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और ये लेवल्स हैं। ये सभी लेवल्स आप डिस्कस कर लेंगे। जो मार्केट प्राइस के अपसाइड में है ये सभी रेजिस्टेंस हैं और नीचे की साइड सभी सपोर्ट्स हैं, तो आप इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से फिर हम इसके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो की। म्यूटेड ओपनिंग में एक ये आप बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जो कि फ्लैग एंड पेंडेंट का एक पैटर्न भी बन रहा है। इसके ब्रेक डाउन पे आपका टारगेट जो होगा वो 18,200 18,175 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपना 50 से 100 पॉइंट का लेके चल सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है तो आप टारगेट कहाँ तक का 18,350 का प्लान करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका ये इस लेवल का लो रहेगा, ठीक है। इस लेवल के लो पे क्लोजिंग देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके भी ऊपर निकले तो आप 18,400 तक का भी टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये होगी म्यूटेड ओपनिंग की बात। इसके बाद से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर इस सिनेरियो यहाँ इस लेवल के आसपास देता है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो आपका टारगेट 18,259 का रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस आप इस लेवल के अपसाइड तक का रख सकते हैं। 18,350 से 18,360 तक का आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट आपका 18,225 220 तक का रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे निकले और सस्टेन करें तो 18,200 तक का भी टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि अपसाइड का मूव एक आ रहा है बार बार, लेकिन अपसाइड में सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अपसाइड का मूव देखिए, एक बार को तो आया ये बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद से ये बहुत वीक अपसाइड की रैली है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अपसाइड की रैली बहुत वीक रही, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट तेजी से नीचे गिरा है। यहाँ भी देखिए अपसाइड निकला लेकिन तेजी से नीचे गिरा, फिर अपसाइड निकला फिर तेजी से नीचे गिरा। तो मार्केट को अपसाइड ले जाके फिर बड़े भैया लोग हैं वो सेल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाता है तो फिर आप 18,400 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में टारगेट प्लान करें, क्योंकि ये जो इसमें कंजेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। अपसाइड की रैली जो है वो बहुत ही कंजेस्टेड टाइप से चल रही है, बहुत सारे फॉल अप करके चल रही है, कंसोलिडेट मोड में अपसाइड जा रही है। तो छोटी क्वांटिटी में आप अपसाइड का टारगेट प्लान करेंगे। इसके बाद से गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन का सिनेरियो में मान लीजिए कि 18,200 के आसपास में मार्केट ओपनिंग देती है, पॉजिटिव रिएक्शन बनता है, गैप फिल तक का आप टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप फिल होने के बाद अपसाइड फिर दोबारा से यही बॉक्स, इस बॉक्स के अपसाइड निकले तो वही टारगेट, यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो फिर टारगेट वही आपका 18,175 तक का। लेकिन तब नीचे की तरफ 18,175 तक का टारगेट ही नहीं, 125 या 18,100 तक का भी टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तीनों सिनेरियो पे हमने बात कर ली है निफ्टी में। इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। आज हमने बैंक निफ्टी में सुबह मॉर्निंग में ही एक हमने ट्रेड प्लान की थी, पुट साइड की ट्रेड प्लान की। उसमें हमने लगभग 50 पॉइंट की रैली बुक की। उसके बाद से हमने कह दिया था कि ट्रैप मोड में आ गया है मार्केट, तो अब सभी शांत रहें। फिर सेकंड हाफ में हमने दोबारा से एक पुट साइड की रैली प्लान की, लेकिन वो हमने केवल मैंने प्लान की थी और उस पर ट्रेड किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद से बात करते हैं अब कल के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल के लिए देखिए, आप पहले ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अपसाइड के भी लेवल्स अगर आप चाहें ये वाले तो ड्रॉ कर सकते हैं, 43,750 और उसके बाद से 43,850 का ये लेवल है रेजिस्टेंस का। लेकिन उतने वहाँ तक की अभी प्लानिंग ना करें तो चलेगा, क्योंकि अभी तो नीचे की साइड का व्यू निकल के आ रहा है कि नीचे की साइड अभी मार्केट निकल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम म्यूटेड ओपनिंग की बात कर लेते हैं। म्यूटेड ओपनिंग अगर इस जोन में देता है, ठीक है, जहाँ से आप सभी देख रहे होंगे एक जोन में मार्केट गिरा है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है टेम्परेरी और इमेजिनरी ट्रेंड लाइन से मान के चलें। अगर ये सेकंड कैंडल का हाई कल मार्केट म्यूटेड ओपनिंग होने के बाद तोड़ता है और यहाँ सस्टेन करता है तो फिर आपका टारगेट 43,500 तक का ईजिली रह सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है रेजिस्टेंस का, ये बहुत ही वीक हो चुका है। देखिए ये 2 बार 3 बार कई बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ से देखिए बहुत बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल काम नहीं ही करेगा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ से आप 43,500 तक का टारगेट प्लान कर चलेंगे। लेकिन अगर नीचे की साइड कल का लो टूटता है, म्यूटेड ओपनिंग होती है, तो फिर आपका टारगेट 43,100 तक का रहेगा। अगर 43,100 ब्रेक होता है तो आप 42,700 तक का टारगेट प्लान करके
चल सकते हैं। ये तो हो गई म्यूटेड ओपनिंग की बात। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल में 400 से 500 के बीच में देता है तो 550 के अपसाइड पे सस्टेन करने से पहले आप कोई भी कॉल साइड की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो आप 550 के ऊपर ये सस्टेन करें तब आप 43,700 या 43,750 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। वैसे 43,590 यानी 43,600 से एक फॉल एक्सपेक्टेड है जो कि बहुत तेज हो सकती है। तो अपसाइड इसमें भी अगर अपसाइड निकले तो कम क्वांटिटी में जाए, लेकिन नीचे की साइड के लिए आप अपनी फुल क्वांटिटी में प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों सिनेरियो में आपके ऊपर है आपको किस बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ से अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो आपका टारगेट ओपन है 4300 तक का। ठीक है, 4300 तक का लेवल आराम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास 4300 के आसपास हमें देखने को मिले, पॉजिटिव रिएक्शन बने, गैप फिल होने का वेट करेंगे। गैप फिल होने के बाद आप यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपका टारगेट 42,800 या 42,700 तक का रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है तो फिर आपका 43,500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और फिन निफ्टी में भी ये देखिए सेम बैंक निफ्टी की तरह ट्रैप में कल जो ये छोटी सी बुल रैली आई थी हमें देखने को मिली थी मॉर्निंग फर्स्ट हाफ आवर में, उसके बाद से ये एक ट्रैप मोड में चला गया था और इस जोन में चल रहा था बार बार, लेकिन अपसाइड उतनी तेज़ी से निकल नहीं पा रहा था। और देखिए शाम को हमें एक फॉल देखने को मिली और वो बहुत ही अच्छी फॉल थी, बहुत ही अच्छी फॉल देखने को मिली और इसमें बहुत ही अच्छा पैसा भी बना होगा जिसने इस पर ट्रेड प्लान किया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेवल्स। सबसे पहले आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लेवल्स ड्रॉ करने के बाद अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग अगर यहाँ पे हो जाए, ठीक है, तो 19,320 के अपसाइड सस्टेन करने पे आपका टारगेट 19,480 तक का रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो आपका पहला टारगेट 19,160, दूसरा 19,120 और तीसरा 19,100 तक का आप टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते चलना है कि आपके पास बफर बना रहे। अगली मान लीजिए कि यहाँ से कहीं रिवर्सल ले ले तो उस पोजीशन में आपके पास बफर बना रहेगा तो आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा या फिर प्रॉफिट ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा, कम प्रॉफिट में भी आप एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास में दे दे, ठीक है, तो कैसे प्लान करें। गैप अप ओपनिंग दे, पॉजिटिव प्राइस बने तो आपको प्लान नहीं करना है जब तक कि 19,520 के अपसाइड जाके सस्टेन ना करे। ठीक है, 19,520 के अपसाइड सस्टेन करता है तो फिर टारगेट ओपन है 600 तक का, 700 तक का। लेकिन अगर यहाँ से अगर नीचे निकलता है या फिर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर आपका टारगेट 19,200 या 19,250 या 19,200 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में गैप डाउन ओपनिंग अगर दे देता है इस लेवल में, पॉजिटिव प्राइसन बनता है, गैप फिल करने के लिए जाएगा। गैप फिल करने के बाद अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर आपके लिए टारगेट ओपन है 19,400 19,450 तक का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है इस कैंडल के ऊपर तो फिर दोबारा से नीचे का फॉल हमें देखने को मिल सकता है जो कि 19,160 या 19,120 तक का हो सकता है। सभी के हमने तीनों सिनेरियो की बात कर ली है, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग की। ठीक है, टारगेट, एंट्री सब हमने बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।